Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जेंस ऑफ एल्कोहल्स के बारे में, एल्कोहलों का अंतर परिवर्तन के बारे में। और जो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, कुल मिलाकर 5 जो इंटर कन्वर्जन हैं, अंतर परिवर्तन हैं, उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला हम लेंगे वो हम लेंगे प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल का 2 डिग्री अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल में इंटर कन्वर्जन। दूसरा हम जो लेंगे वो क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल का टर्सरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल में इंटर कन्वर्जन। जो थर्ड हम लेंगे वो है प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल का टर्सरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल में इंटर कन्वर्जन। इसके पश्चात जो हम फोर्थ लेंगे इंटर कन्वर्जन वो क्या है, लोअर अल्कोहल का हायर अल्कोहल में इंटर कन्वर्जन, यानी मेथेनॉल को हम इंटर कन्वर्ट करेंगे एथेनॉल में, क्योंकि मेथेनॉल के कंपेयर में एथेनॉल क्या है, हायर अल्कोहल है। और जो लास्ट हम लेंगे फिफ्थ इंटर कन्वर्जन, उसमें हम क्या करेंगे कि जो हायर अल्कोहल है उनको हम इंटर कन्वर्ट करेंगे लोअर अल्कोहल में, यानी इथेनॉल को हम इंटर कन्वर्ट करेंगे किसमें, मेथेनॉल में। तो कुल मिलाकर इन 5 जो इंटर कन्वर्जेंस हैं इनके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। अब यहाँ पर हम जो फर्स्ट इंटर कन्वर्जन है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, यानी फर्स्ट है अपना प्राइमरी अल्कोहल इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, यानी जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसको हम इंटर कन्वर्ट करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो प्राइमरी अल्कोहल है इस प्राइमरी अल्कोहल के रूप में मैंने यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ ले लिया प्रोपेन 1 ऑल। क्या नाम इसका नाम है प्रोपेन 1 ऑल ले लिया, जो एक 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप OH है, इसके पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा, 2 अल्फा H है। तो ये कैसा अल्कोहल है, यह एक 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। और जो आपने यहाँ पर ये 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, इस 1 डिग्री अल्कोहल की आप यहाँ पर करवाएंगे रिएक्शन PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ। तो देखिए इसके साथ केमिकल रिएक्शन कैसे होगी उसे हम यहाँ पर समझते हैं। तो ये लिया आपने CH3CH2CH2OH, ये हो गया आपका प्रोपेन 1 ऑल। इस O के ठीक नीचे लिखा आपने P, एक Cl लगा दिया यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, और 3 Cl आपने लगा दिए बीच में। तो ये तो हो गया आपका PCl5। और जब केमिकल रिएक्शन आप कराएंगे तो होगा क्या, ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा यहाँ से और ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। ये निकालेगा एक तो HCl, एक निकालेगा PO Cl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और ये देगा CH3CH2CH2Cl। तो जो आपको यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2Cl। ये आपको यहाँ पर मिलेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन। और जो आपको मिला है 1 क्लोरोप्रोपेन, इस 1 क्लोरोप्रोपेन की आप यहाँ करवाएंगे रिएक्शन। यहाँ पर आप लेंगे क्या, यहाँ लोगे आप एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे रिएक्शन। और जो ये अल्कोहलिक KOH अगर आप लेंगे तो आपने पढ़ रखा है यहाँ पर रिएक्शन होगी कौन सी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें आप जानते हैं कि जो अल्फा कार्बन होगा उससे तो जाएगा कौन, हेलोजन, और बीटा कार्बन जो होगा उससे कौन जाएगा, हाइड्रोजन। यानी एक जाएगा Cl, एक जाएगा H, और अल्फा और बीटा के बीच में यहाँ पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। और जो आपको यहाँ मिलेगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा CH3, यहाँ रह गया CH, यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया, और ये हो गया CH2। और यहाँ जो आपको मिली है एल्कीन, ये है प्रोपीन, 3 कार्बन वाली एल्कीन प्रोपीन बाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जो आपने यहाँ पर प्राप्त हुई है प्रोपीन, इस प्रोपीन की आप यहाँ कराओगे रिएक्शन किसके साथ, यहाँ लोगे आप HBr के साथ कराएंगे रिएक्शन। और आप जानते हैं HBr में H प्लस और Br माइनस, ये कैसा अणु होता है, यह एक पोलर मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय अणु है। और ये जो एल्कीन आपने लिए कैसी एल्कीन है, असिमेट्रिक एल्कीन है। तो जो यहाँ पर एडिशन होगा
वो होगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा क्या, जो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिस पर H क्या होंगे कम, तो नेगेटिव पार्ट ये जाएगा इस वाले कार्बन के पास और जो H है वो जाएगा इस वाले कार्बन के पास। जब ये जाके ऐड होंगे तो यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और आपको यहाँ मिलेगा क्या, देखिए ये हो जाएगा CH3, ये हो गया CH, यहाँ कौन आ गया, यहाँ आ गया Br और यहाँ आ गया सिंगल बॉन्ड और CH2 के पास एक H आ गया तो ये हो गया CH3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये आपको यहाँ पर मिल गया एज ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हुआ एडिशन। अब जो आपको यहाँ पर ये मिला है 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसकी हम यहाँ कराएंगे केमिकल रिएक्शन और यहाँ लेंगे क्या, आप यहाँ लोगे एक्वस KOH के साथ आप कराएंगे रिएक्शन। और जब आप यहाँ पर एक्वस KOH लेंगे, जली KOH लेंगे तो होगा क्या, इसका तो ये वाला K, इसका ये वाला Br, ये तो यहाँ केमिकल रिएक्शन करके निकालेंगे क्या, ये निकालेगा पोटेशियम ब्रोमाइड KBr और जहाँ Br है वहाँ को जुड़ेगा कर OH और यहाँ पर आपको मिलेगा कौन CH3, ये हो गया CH, यहाँ पर आ गया कौन OH, यहाँ लगा हुआ है CH3 और जो आपको ये मिला है इसका यहाँ नाम क्या होता है, ये होता है प्रोपेन 2 ऑल। और आप जानते हैं इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, फंक्शनल ग्रुप OH, OH के पास वो कार्बन अल्फा, एक अल्फा H है। तो जो ये अल्कोहल आपको प्राप्त हुआ है ये कैसा अल्कोहल है, यह एक सेकेंडरी अल्कोहल है, एक 2 डिग्री अल्कोहल है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, 2 डिग्री अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में। और ये हमारा फर्स्ट हो गया इंटर कन्वर्जन, प्राइमरी अल्कोहल इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहाँ पर हम जो सेकेंड इंटर कन्वर्जन है उसके बारे में बात करेंगे, जो है क्या, सेकेंडरी अल्कोहल इनटू टर्शरी अल्कोहल। यानी जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसको हम इंटर कन्वर्ट करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल में। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसके एग्जाम्पल के तौर पर मैंने देखिए यहाँ पर ले लिया प्रोपेन 2 ऑल, ये अल्कोहल मैंने यहाँ ले लिया। आप जानते हैं इसका नाम अभी आपको मैंने बताया, ये है क्या, ये है प्रोपेन 2 ऑल और OH के पास वो कार्बन क्या होता है अल्फा, एक अल्फा H है। तो ये कैसा अल्कोहल है, यह एक 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और जो आपने यहाँ पर ये 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, इस सेकेंडरी अल्कोहल का आप यहाँ पर सबसे पहले करवाएंगे क्या, इसका यहाँ कराओगे आप ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रुप में क्या लोगे आप यहाँ पर K2Cr2O7 और ये कैसा लोगे आप यहाँ पर, ये लोगे आप एसिडिक अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट आप लेंगे ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में। तो देखिए इसमें होगा क्या, OH का तो ये वाला H और अल्फा कार्बन का ये वाला H और H ये निकाल दोगे आप यहाँ पर H2 के रूप में। और आप जानते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन और O के बीच में क्या रहेगा, एक बॉन्ड और आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा क्या, यहाँ आपको मिलेगा CH3, कार्बन यहाँ पर है, ये है CH3 और कार्बन और O के बीच में एक बॉन्ड और आ गया और ये मिल गया आपको यहाँ पर 3 कार्बन वाला कीटोन जिसका नाम है प्रोपेनॉन। ये होता क्या प्रोपेनॉन, यह एक कीटोन है। अब जो आपको यहाँ पर ये मिला है प्रोपेनॉन कीटोन, इसकी केमिकल रिएक्शन आप यहाँ पर करवाओगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैंने यहाँ ले लिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी कराओगे आप रिएक्शन। और ये रिएक्शन आप यहाँ कराओगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आप जानते हैं कार्बन और O में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O। तो O पे तो आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और जो कार्बन के पास क्या रहेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और ये बात आप जानते हैं जो अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें हमेशा आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, Mg मेटल है तो ये रहेगा पार्शियली पॉजिटिव और ये होगा पार्शियली नेगेटिव। अब होगा क्या, यहाँ पर जो नेगेटिव वाला है वो तो रहेगा पॉजिटिव वाले कार्बन के पास
और जो पॉजिटिव वाला वो रहेगा इस वाले नेगेटिव वाले O के पास। आप जोड़ेंगे तो देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये हो जाएगा CH3, ये हो गया कार्बन, यहाँ लगा हुआ है CH3। इस कार्बन के ऊपर आपने ऐड कर दिया किसको, CH3 को, ये आपने भेज दिया यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और जो आप यहाँ O देख रहे हैं, O के पास कौन जुड़ेगा कर, यहाँ आप ऐड कर देंगे MgBr को। और जो यहाँ मिला है आपको, इसको हम कहते हैं क्या है, ये होता है एडक्ट यानी योगोत्पाद। अब जो यहाँ पर आपको मिला है एडक्ट, इस एडक्ट का आप यहाँ पर कराएंगे क्या, एसिड के मीडियम में इसका आप यहाँ पर कराओगे हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए आप यहाँ होगा कैसे, O और Mg में आपको ध्यान है, O पर नेगेटिव, Mg पे क्या आता है पॉजिटिव। अब जो वाटर मॉलिक्यूल होता है क्या है, जल का अणु होता है H और OH, और ये भी आप जानते हैं H और OH में होता क्या है, H प्लस और OH होता है माइनस। और बॉन्ड को आप ब्रेक ऐसे करोगे तक जो नेगेटिव वाला है उस पर कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये भाग यहाँ पर निकालेगा क्या, ये तो यहाँ निकालेगा MgBr, और ये हो गया यहाँ पर OH, ये तो यहाँ निकल गया। अब देखो पीछे क्या बचा, ये कार्बन है, इस वाले कार्बन से 3 तो लगे हैं मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ लगा दिया आपने पहला CH3, यहाँ लगा दिया आपने दूसरा CH3, और यहाँ लगा दिया आपने तीसरा CH3। और यहाँ देखिए आप पीछे क्या बचा, O के पास आ जाएगा H, तो ये हो गया यहाँ पर OH। और जो आप यहाँ देख रहे हैं इसका नाम क्या होगा, देखिए 1 2 3, तो इसका आयुपेश नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, जिसका कॉमन नेम होता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और आप जानते हैं OH के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा, एक भी अल्फा H नहीं है, अल्फा H एब्सेंट है। तो जो आपको यहाँ पर ये अल्कोहल मिला है, ये कैसा अल्कोहल है, ये एक 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं हमने क्या किया, जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसको हमने इंटर कन्वर्ट कर लिया किसमें, 3 डिग्री अल्कोहल में। और ये हमारा जो सेकंड इंटर कन्वर्जन है ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर हम जो थर्ड इंटर कन्वर्जन है उसके बारे में बात करेंगे, जो है क्या, प्राइमरी अल्कोहल इनटू टर्शरी अल्कोहल, यानी जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसको हम इंटर कन्वर्ट करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल में। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ लिया प्राइमरी अल्कोहल, और देखिए मान लिया जो प्राइमरी अल्कोहल है ये मैंने यहाँ पर ये ले लिया CH3, CH3, ये हो गया CH2, और यहाँ लगा दिया मैंने OH। अगर इसको आप नाम लिखें तो ये हो गया लॉन्ग चेन, सीधी नंबरिंग होगी यहाँ से, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल। ये आपने लिया है अल्कोहल, और आप जानते हैं OH के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा, 2 अल्फा H है। तो ये कैसा अल्कोहल है, यह एक प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। अब जो आपने यहाँ पर ये 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, इस 1 डिग्री अल्कोहल की आप यहाँ पे कराएंगे रिएक्शन। सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लोगे आप, और इसके साथ आप यहाँ पे क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जो यहाँ पर रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, ये रिएक्शन होगी यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, यानी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और आप जानते हैं इसमें होता क्या कि अल्फा कार्बन से कौन जाएगा OH, और जो बीटा कार्बन है उससे कौन जाएगा H। तो अल्फा से जाएगा OH, बीटा से कौन जाएगा H, तो यहाँ पे क्या रहेगा डबल बॉन्ड, और क्या मिलेगा आपको, देखिए ये हो जाएगा CH3, ये C, यहाँ पर ये लगा हुआ है CH3, और यहाँ पर एक बॉन्ड और आ गया, और ये हो गया CH2। और जो यहाँ पर एल्कीन आपको मिली है इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपीन। ये आपको एल्कीन प्राप्त होगी किसके द्वारा, डिहाइड्रेशन के द्वारा। अब यहाँ पर जो आपको मिली है एल्कीन 2-मिथाइल प्रोपीन, इस पर आप यहाँ कराएंगे एडिशन। किसका कराओगे आप, यहाँ पर HBr का। और आप जानते हैं HBr में होता क्या है, H प्लस
Br माइनस, क्योंकि H के कंपेयर में Br क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। और आप जानते हैं ये एल्कीन कैसी है, असिमेट्रिक। तो जो यहाँ पर एडिशन होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। और मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर H क्या होंगे, कम, तो नेगेटिव पार्ट Br जाएगा इस वाले कार्बन के पास, और जो H है वो जाएगा इस वाले कार्बन के पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन के बाद सिंगल बॉन्ड क्या मिलेगा आपको, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ कौन है, CH3, यहाँ कौन आ गया, यहाँ पर आ गया आपका Br, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और ये भी यहाँ पर CH2 हो रहेगा, क्या हो रहेगा CH3। जो ये मिला है आपको, इसका नाम क्या होता है, ये होता है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये आपको यहां पर मिला है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब जो ये मिला है आपको ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन आप यहां पर कराओगे किसके साथ, यहां पर आप लेंगे एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो होगा क्या, इसका तो ये वाला K और इसका ये वाला Br, ये तो यहाँ रिएक्शन करके निकालेगा क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड को निकालेगा, और जहाँ Br है वहाँ कौन जुड़ेगा कर OH, और ये आपको यहाँ मिलेगा CH3 CH3, ये हो गया CH3 यहाँ पर है ही, और Br की जगह पर कौन आ गया OH। और जो ये मिला है अल्कोहल, इसका नाम है कॉमन नेम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और जो ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, आप जानते हैं इसमें OH ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा, इसमें एक भी अल्फा H नहीं है। तो ये किस प्रकार का अल्कोहल है, यह एक 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है। और जो यहाँ पर ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसका अगर आप IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। इस प्रकार से आपने क्या किया कि जो प्राइमरी अल्कोहल है उसको इंटर कन्वर्ट कर लिया किसमें, टर्शियरी अल्कोहल में। तो जो हमारा ये इंटर कन्वर्जन है ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर हम जो हमारा चौथा इंटर कन्वर्जन है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, वो है लोअर अल्कोहल इनटू हायर अल्कोहल। यानी हम इसमें जो लोअर अल्कोहल है इसके रूप में हम लेंगे मेथनॉल को, और जो हायर अल्कोहल है उसके रूप में हम लेंगे एथेनॉल को। क्योंकि आप जानते हैं मेथनॉल में कार्बन 1 होता है और एथेनॉल में कार्बन 2 होते हैं। तो ये हमारा है लोअर अल्कोहल इनटू हायर अल्कोहल। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा सबसे पहले मेथनॉल को CH3OH ले लिया, और आप जानते हैं कि जो ये CH3OH है इसको हम कहते क्या है, मैथेनॉल। अब जो मैंने यहाँ पर ये मैथेनॉल लिया है, इसकी सबसे पहले आप यहाँ कराएंगे रिएक्शन, और मान लिया मैंने यहाँ पर ले लिया PCl5 ले लिया। और आप जानते हैं रिएक्शन होती कैसे है, देखिए मान लिया, देखो ये तो लिखा मैंने CH3OH मैथेनॉल है, O के ठीक नीचे लिखा मैंने P, एक Cl इस तरफ और एक Cl इस तरफ, और 3 Cl आपने लगा दिया यहाँ पर बीच में। अब रिएक्शन जब होगी तो होगा क्या, ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा यहाँ से, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, और देखिए क्या क्या बनाएगा, यह निकालेंगे तो HCl निकालेगा, एक हो जाएगा POCl3 जिसको हम बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और ये मिलेगा आपको CH3Cl। तो जो आपको यहाँ मिलेगा यह हो जाएगा CH3Cl, और आप जानते हैं CH3Cl को हम कहते हैं मैथिल क्लोराइड। और जो आपको यहाँ पर ये मिला है मैथिल क्लोराइड, इसकी आप यहाँ कराएंगे केमिकल रिएक्शन किसके साथ, यहाँ पर आप लेंगे KCN के साथ, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ कराओगे आप रिएक्शन। तो देखिए यहाँ रिएक्शन होगी कैसे, इसका तो ये वाला Cl और इसका ये वाला K, ये यहाँ आपस में रिएक्शन करके ये निकालेंगे क्या, ये तो यहाँ पर निकालेगा पोटेशियम क्लोराइड KCl को निकालेगा, बाकी आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या CH3
और यहाँ जुड़ेगा साइनाइड ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N, और जो यहाँ आपको मिला है इसका नाम क्या होता है, ये होता है मैथिल साइनाइड। अब यहाँ जो आपको मिला है मैथिल साइनाइड, इसकी आप यहाँ कराओगे रिडक्शन की रिएक्शन, तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप लेंगे 4H और एज रिड्यूसिंग एजेंट आप चाहें तो आप ले सकते हैं सोडियम के साथ एथेनॉल को, तो ये रिएक्शन कहलाएगी मेंडियस रिडक्शन। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी आप ले सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कितने H लिए आपने, 4 लिए हैं, 2H आप जोड़ेंगे इस कार्बन के पास, 2H जोड़ेंगे आप इस वाले N के पास, और 2 बॉन्ड यहाँ से हो जाएंगे कम, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और आपको यहाँ मिलेगा क्या, देखिए ये हो जाएगा CH3, यहाँ कार्बन के पास 2H आपने जोड़ दिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा, N के पास क्या आ गई, 2H यहाँ पर आ गई, और जो ये मिला है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है एथिल एमीन, जिसको हम बोलते हैं एथेनामीन, जो एक 1 डिग्री एमीन है। अब जो यहाँ पर आपको मिला है एथिल एमीन, इस एथिल एमीन की आप यहाँ पर करवाएंगे रिएक्शन HNO2 के साथ, जिसको हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। तो देखिए इन दोनों की केमिकल रिएक्शन कैसे होगी वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं अलग से। तो देखो ये लिया मैंने यहाँ पर CH3, ये है आपका CH2, और यहाँ लगा दिया मैंने N, और आप जानते हैं N से लगे क्या है 2H, ये तो आपने यहाँ ले लिया एथिल एमीन। और जो नाइट्रस एसिड है देखो यहाँ लिखा है मैंने N, ये लिखा है मैंने डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिखा है मैंने OH। जरा ध्यान से आप देखिए ये क्या हो गया HNO2, ये है नाइट्रस एसिड। तो रिएक्शन होगी कैसे वो देखिए, ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा यहाँ से और ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, एक तो निकालेगा H2O, एक निकालेगा N2, यानी कौन निकला, एक तो निकला वाटर मॉलिक्यूल H2O और एक यहाँ पे कौन निकला -N2। अब देखिए पीछे बचा क्या, CH3 CH2 OH, और यहाँ आपको मिलेगा क्या CH3, ये हो गया CH2, और ये क्या हो गया OH, और जो यहाँ आपको मिल रहा है ये क्या है, ये आपको मिल गया एथेनॉल। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो मेथेनॉल है जिसको हम कॉमन नेम देते हैं इसको, तो इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल एल्कोहल। और इस मिथाइल एल्कोहल को आपने क्या किया, आपने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, एथेनॉल में, जिसका कॉमन नेम होता क्या है, इसका कॉमन नेम होता है एथिल एल्कोहल। और आप जानते हैं कि मेथिल एल्कोहल में कार्बन की संख्या होती है 1 और जो एथिल एल्कोहल में कार्बन संख्या होती है 2। तो आपने इस प्रकार से लोअर एल्कोहल को कन्वर्ट कर लिया किसमें, आपने हायर एल्कोहल में, और ये हो गया आपका कन्वर्जन मेथेनॉल इनटू एथेनॉल। अब यहाँ पर हम जो फिफ्थ जो हमारा इंटर कन्वर्जन है उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या है, हायर अल्कोहल इनटू लोअर अल्कोहल। यानी हमने क्या किया है, जो हायर अल्कोहल है उसके रूप में तो हमने लिया है एथेनॉल को, और जो लोअर अल्कोहल है उसके रूप में हमने लिया है मेथेनॉल को। यानी हम एथेनॉल को इंटर कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर मेथेनॉल में। तो देखिए आप यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी इंटर कन्वर्जन की वो कैसे होगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लिखा CH3CH2 और ये हो गया OH, ये आपने यहाँ ले लिया है, इसका नाम होता है एथेनॉल। और यहाँ जो एथेनॉल आपने लिया है इसी को हम कहते हैं क्या है, एथाइल अल्कोहल। और आप जानते इसमें इथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो कितने हैं, वो है 2। अब जो इथेनॉल आप यहां ले रहे हैं CH3CH2OH, इसका सबसे पहले आप यहां कराएंगे ऑक्सीडेशन। तो यहां ध्यान रखेंगे कि एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यहां लेंगे क्या, यहां लेंगे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और वो भी आप कैसा लेंगे, एसिडिक, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो आपको क्या मिलेगा, आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला मिलेगा एल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा CH3। और कैसे मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं OH का तो ये वाला H और अल्फा कार्बन का ये वाला H यहाँ से हटा देंगे, H और H निकलेगा H2। और आप जानते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जब HH जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा, CHO, और ये हो जाएगा CH और ये O, और यहां मिलेगा आपको 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड एथेनल। कितने कार्बन इसके अंदर भी, इसमें भी 2 कार्बन है। अब जब इसका भी आप आगे कराओगे ऑक्सीडेशन तो आपको आगे मिलेगा क्या, वो देखिए आप यहां पर भी आपको ध्यान है, आपने लिया क्या है, वही सेम एसिड K2Cr2O7। तो यहां लिखा मैंने क्या, वही वापस K2Cr2O7, और ये कैसा लिया शुरुआत में आपने, एसिडिक। तो आपको यहां मिलेगा क्या, आप जानते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इस O को आप ऐड कर देंगे कार्बन और H के बीच में, तो यहां देखिए आपको मिला क्या, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा COOH, और ये मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन वाला, जिसका नाम है इथेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम होता है, ध्यान रखेंगे इसी को हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 2 है। तो यहां तक आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। अब यहां तो लिया आपने एसिड, इसकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन बेस के साथ, और मान लीजिए जो बेस आप यहां ले रहे हैं वो ले लिया आपने यहां पर NaOH आपने यहां ले लिया, ये बेस है और ये क्या है, एसिड। तो एसिड का तो ये वाला H, बेस का ये वाला OH, ये यहां रिएक्शन करके देखिए ये निकालेगा क्या, ये यहां से रिमूव करेंगे किसको, H2O को। अब देखिए यहां बचा क्या, ये बचा CI3CO, ये हो गया O और ये Na, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, ये आपको यहां मिलेगा। अब यहां जो आपको मिला है सोडियम एसीटेट, जो एक सॉल्ट है, इसका आप यहां कराओगे डीकार्बोक्सिलेशन, यानी यहां पर आप लेंगे क्या, यहां लोगे आप NaOH प्लस CaO, जिसे हम कहते हैं सोडा लाइम, और सोडा लाइम के साथ क्या करो, उसको आप हीट करोगे, और जब इसको आप यहां पर हीट करोगे तो जो यहां पे केमिकल रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, वो होगी डीकार्बोक्सिलेशन। तो होगा क्या इसके अंदर, ये यहां पर निकालता है सोडियम कार्बोनेट को, NO2CO3 को, और यहां जो आपको मिलेगा फाइनली वो आपको मिलता है मीथेन CH4, जिसका नाम क्या है, मीथेन। ये आपको यहां पर प्राप्त होता है, और जो आपको यहां पर यह मीथेन प्राप्त होगा, इस मीथेन की आप यहां करवाएंगे रिएक्शन क्लोरीन के साथ, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में। उसका तो एक H का एक Cl निकालेगा क्या, HCl, और यहां पर आपको देगा क्या, ये देगा CH3Cl, और जो CH3Cl है इसका नाम होता क्या है, ये होता है मैथिल क्लोराइड, और मैथिल क्लोराइड को ही हम IUPAC में कहते हैं क्या है, क्लोरोमेथेन कहते हैं। अब जो ये क्लोरोमेथेन आपने को मिला है मैथिल क्लोराइड, इसकी आप यहां कराओगे रिएक्शन किसके साथ, यहां पर आप लेंगे क्या, एक्वस KOH के साथ आप कराओगे रिएक्शन, और जब आप यहां पर एक्वस KOH लोगे तो उसका तो K, इसका Cl, ये K और ये Cl, ये तो यहां रिएक्शन करके निकालेंगे क्या, ये निकालेगा KCl पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए यहां पर आपको मिला क्या, ये हो जाएगा Ca3, और Cl के स्थान पर यहां कौन बचा, OH आके जोड़ेंगे आप, तो जो आपको यहां मिलेगा ये क्या हो जाएगा, मैथेनॉल, ये आपको यहां पर मिलेगा। और आप जानते हैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या थे, 2 थे, तो ये तो क्या था आपका हायर अल्कोहल। इसमें आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जो कार्बन है एटम्स वो कितने हैं, 1 है, 1 है। तो
तो यहाँ ध्यान रखेंगे इसको हम कंसीडर करेंगे एज ए लोअर अल्कोहल के रूप में। इस प्रकार से हमने ये किया कंप्लीट इंटर कन्वर्जन हायर अल्कोहल का लोअर अल्कोहल में, या हम कहें एथेनॉल का हमने मेथेनॉल में कर लिया इंटर कन्वर्जन। इस प्रकार से आज हमने 5 प्रकार के जो इंटर कन्वर्जन हैं अल्कोहल के, उनके बारे में हमने बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।